अब हमें दोनों आश्रमों में से मुख्य आश्रम को खोजने के लिए सबसे पहले वह सुराग जो असफल रहे हैं और संभावनाओं शंकाओं के दायरे में रहे हैं, उनकी संभावनाओं और शंकाओं पर दोबारा मंथन करके ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। तभी हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। बिठूर कानपुर के परीक्षण में सुराग क्रमांक पहला, दूसरा, 8वां, 9वां, 11वां और 12वां असफल रहे हैं और सीतामढ़ी भदोही स्थल के परीक्षण में सुराग क्रमांक पहला, दूसरा, 8वां, 9वां और 11वां असफल रहे हैं। बिठूर आश्रम के सुराग क्रमांक पहले, 9वें और 11वें की पूरी गाथा तमसा नदी के इर्द गिर्द घूमती है और सुराग दूसरा अयोध्या की ओर से वाल्मीकि जी के आश्रम की गंगा के पार की दिशा से संबंधित है। सुराग क्रमांक 8वां आदरसूचक शब्द है और सुराग 12वां दो नदियों का संगम स्थल है। तमसा नदी की उलझी गुत्थी इनमें मुख्य है। अगर हम तमसा नदी की उलझी गुत्थी को सुलझा लेते हैं और आदरसूचक शब्द दो नदियों का संगम स्थल भी बिठूर कानपुर के पक्ष में मिल जाते हैं, तो ये सोने पर सुहागा होगा और हम बिठूर में स्थित वाल्मीकि जी के आश्रम को उनका मुख्य धाम घोषित कर सकेंगे। आइए सबसे पहले हम बिठूर में स्थित वाल्मीकि जी के आश्रम का पेचीदा परीक्षण शुरू करते हैं। सबसे पहले सुराग 8वां आश्रम के विषय में आदर सूचक शब्द। रामायण ग्रंथ अनुसार ये शब्द वाल्मीकि जी के आश्रम की महिमा बताने के लिए अनेकों रामायण किरदारों द्वारा कहे गए हैं। जब भी रामायण गाथा में वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम का जिक्र आता था। खेद है कि हम इन दोनों को खुद नहीं लिख सकते और ना ही किसी ग्रंथ में से उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इस सुराग पर कोई विशेष टिप्पणी या मंथन नहीं किया जा सकता। अतः इस सुराग पर और प्रमाण एकत्रित करने संभव नहीं है और अंकों की स्थिति जैसी थी वैसी ही रहेगी। सुराग 12वां दो नदियों का संगम स्थल। इस विषय पर पहला सर्वेक्षण ये है कि जहां माता सीता जी ने व्रत पूजा की थी, बिठूर कानपुर में और आसपास के सर्वेक्षण के दौरान कोई भी संगम स्थल हमारी पकड़ में नहीं आया। प्रयाग के गंगा और यमुना के संगम स्थल की दूरी भी अधिक यानी 231 किलोमीटर है और बिठूर से 101 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में समूही स्थल पर यमुना और बेतवा नदी का संगम स्थल मौजूद है। परंतु समय और दूरी के मापदंड अनुसार बिठूर से चलकर हर रोज प्रयाग या समूही में पूजा करके वापस लौटना असंभव है। इसलिए इस अंतिम मंथन से कोई अंक इस स्थल को नहीं मिल पाया। इस विषय पर दूसरा सर्वेक्षण। पहली तमसा नदी जिसके मुहानों और संगम की जानकारी आपको पहले ही दी जा चुकी है, तो इसकी भी कोई संभावना नहीं बनती कि ये नदी वाल्मीकि जी के किसी भी आश्रम के समीप गंगा को पार करके दक्षिण में गंगा में मिलती होगी, क्योंकि उस तमसा नदी का बहाव गंगा के उत्तर में है। विषय पर तीसरा सर्वेक्षण। अब रही बात दूसरी तमसा नदी की, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा और सतना जिले के जलाशयों से उत्पन्न होती है और भारत की भूमि के जल प्रवाहों के अनुसार पूर्वी उत्तर दिशा में बहती हुई उत्तर प्रदेश के सिरसा में गंगा के दक्षिण तट से मिलती है। तो भौगोलिक निरीक्षण अनुसार सिरसा संगम से बिठूर की दूरी 292 किलोमीटर है और
दिशा पश्चिमी उत्तर है, जिससे ये सिद्ध होता है कि अगर बिठूर में तमसा नदी बहती थी तो ये प्रकृति के उलट बहाव होता, क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर का जल प्रवाह पूर्व दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर नहीं। विषय पर चौथा सर्वेक्षण। अगर तमसा नदी रीवा और सतना के जलाशयों से निकलकर चित्रकूट के पर्वतीय इलाकों में से बहती हुई राजापुर के पश्चिमी भाग में यमुना नदी को पार करती हुई लगभग 240 किलोमीटर का सफर तय करके बिठूर में गंगा के पश्चिमी तट से मिलती तो भौगोलिक दृष्टि से ये भारत भूमि के जल प्रवाहों की बहुत बड़ी उल्लंघना होती, क्योंकि इस बहाव की दिशा पश्चिमी उत्तर बनती है और किसी भी नदी का प्रकृति के उलट 240 किलोमीटर का भौगोलिक परिवर्तन असंभव है। और एक नदी दूसरी नदी के बीच में से कैसे गुजर सकती है। विषय पर पांचवा सर्वेक्षण। कम से कम वाल्मीकि जी की रामायण में इतना तो है कि ज्यादातर घटनाओं और स्थलों का कोई ना कोई सुराग दिया हुआ है। तो अगर लक्ष्मण जी सीता जी को ब्रह्मवत यानी बिठूर में गंगा और तमसा नदी के तट पर छोड़कर गए थे, तो वाल्मीकि जी की रामायण में दो फेरबदल होने जरूरी थे। एक तो जहां लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़कर गए थे, उस संदर्भ में जो श्लोक है उसमें गंगा नदी का उत्तरी तट नहीं बल्कि पूर्वी तट लिखते। यहां तीसरी तमसा नदी का जिक्र कहीं ना कहीं जरूर करते, परंतु ऐसे कोई सुराग वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण या किसी अन्य ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। और बिठूर स्थल पर अयोध्या से 1.5 दिन में पहुंचना भी ज्यादातर शंकाओं के दायरे में ही आता है। अतः तमसा नदी का बिठूर कानपुर में किसी भी युग में बहना असंभव ही है। इस विषय पर हमें यहाँ के जनमानस से भी कोई सुराग नहीं मिले, इसलिए वाल्मीकि जी का ये आश्रम इस परीक्षण में दोबारा असफल होता है। विषय पर छठा सर्वेक्षण। जहां लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़कर गए थे, श्लोक प्रमाण अनुसार वह गंगा नदी का दक्षिण तट था, परंतु बिठूर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। इससे भी ये सहज ही सिद्ध होता है कि जहां सीता जी को छोड़ा गया था वह बिठूर स्थल ना होकर के कोई दूसरा ही स्थल था, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां और नदियों के जल प्रवाह इसके अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। विषय पर सातवां सर्वेक्षण। अयोध्या से मथुरा जाने का सीधा मार्ग वाल्मीकि जी के बिठूर आश्रम से होकर ही जाता था, परंतु शत्रुघ्न जी युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद पाने के उद्देश्य से वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम तमसा नदी के तट से होकर ही मथुरा गए और विधि के विधान अनुसार लवकुश जी के जन्म समय वह वहीं मौजूद थे। शत्रुघ्न जी ने वाल्मीकि जी से लवणासुर के विषय में और चवन ऋषि के आश्रम तक जाने वाले वन प्रदेश की जानकारियां भी प्राप्त करनी थी। शत्रुघ्न जी वाल्मीकि जी के आश्रम से सुबह ही चले और लगभग 7 रातें मार्ग में बिताकर 8वें दिन मथुरा नगरी की सीमा में ऋषि चवन के आश्रम में पहुंच गए, जो यमुना नदी के तट पर मौजूद था। परंतु कुछ विद्वान इस विषय पर दुविधा में हैं और इस बात का खंडन करते हैं कि शत्रुघ्न जी वाल्मीकि जी के तमसा तट वाले आश्रम से होकर मथुरा गए थे। उनका मत है कि जब अयोध्या से पश्चिम दिशा में मथुरा जाते समय सीधा मार्ग बिठूर आश्रम से होकर जाता है और श्लोक प्रमाण अनुसार दिशा भी पश्चिम ही बनती है, तो शत्रुघ्न जी लंबे मार्ग से और दक्षिण दिशा से होकर मथुरा नगरी क्यों जाएंगे।
उनके अनुसार संभावना ये है कि शायद लवकुश जी के जन्म समय सीता जी ही वाल्मीकि जी के बिठूर आश्रम में रहने आ गई होंगी, इसलिए लवकुश के जन्म समय शत्रुघ्न जी वहां उपस्थित थे। परंतु हम विद्वानों के इस मत से सहमत नहीं हैं और हमारा मत है कि शत्रुघ्न जी वाल्मीकि जी के तमसा और गंगा नदी के तट वाले आश्रम से होकर ही मथुरा गए थे, क्योंकि विद्वानों का तर्क संभावनाओं और शंकाओं से ग्रस्त है और उनके पास इस कथन का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। सीता जी के किसी दूसरे आश्रम में और राम जी के पुत्रों के जन्म स्थल के परिवर्तन का वाल्मीकि जी ने या अन्य किसी भी ग्रंथ रचयिता ने कहीं कोई उल्लेख दर्ज नहीं किया जिससे स्थल परिवर्तन के सुराग मिल सकते हों। अगर हमारे पास गाथा के ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है तो हम विद्वानों की इस विचारधारा से सहमत नहीं हो सकते। काल्पनिकता की वजह से ही आज तक वाल्मीकि जी का आश्रम विवादों के दायरे से बाहर नहीं निकल पाया। हम अपने सर्वेक्षण से यह सिद्ध कर सकते हैं कि शत्रुघ्न जी मथुरा जाते समय वाल्मीकि जी के तमसा नदी के तट वाले आश्रम से होकर ही मथुरा गए थे, बिठूर या किसी और आश्रम से होकर नहीं। इसका प्रमाण यह है कि मान लीजिए शत्रुघ्न जी अयोध्या से पश्चिम दिशा की ओर मथुरा चले और वाल्मीकि जी के बिठूर आश्रम पहुंचकर वहां दोबारा कैसे कह सकते हैं कि मैं सुबह ही पश्चिम दिशा की ओर चला जाऊंगा, क्योंकि वह तो पहले से ही पश्चिम दिशा की ओर सफर कर रहे हैं और पश्चिम दिशा की ओर ही उन्होंने जाना है। परंतु इस श्लोक का अर्थ यह है कि शत्रुघ्न जी पहले अयोध्या से दक्षिण दिशा या किसी और दिशा में वाल्मीकि जी के तमसा नदी के तट वाले आश्रम गए और वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी यात्रा की दिशा के बदलाव का संकेत देते हुए कहा कि मैं कल सुबह पश्चिम दिशा की ओर चला जाऊंगा। प्रमाण दूसरा, जिस समय लवकुश जी का जन्म हुआ था ठीक उसके 12 वर्ष बाद शत्रुघ्न जी वापिस वाल्मीकि जी के तमसा तट वाले आश्रम लौटे और रात बिताकर सुबह ही अयोध्या के लिए रवाना हुए। रामायण में यह प्रमाण है कि मथुरा जाते समय शत्रुघ्न जी वाल्मीकि जी के आश्रम से चलकर 8वें दिन मथुरा पहुंचे थे और मथुरा से चलकर 7 रातें मार्ग में बिताकर यानी 8वें दिन ही वापिस वाल्मीकि जी के आश्रम आए। इस दूरी और समय की बराबरी के परीक्षण से यह सिद्ध होता है कि शत्रुघ्न जी दोनों बार एक ही स्थल पर पहुंचे थे और अब हम इन दोनों स्थलों में से उस स्थल को खोजते हैं। कृपया इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। बिठूर से मथुरा की दूरी 302 किलोमीटर है। तमसा तट से मथुरा की दूरी 552 किलोमीटर है। बिठूर से मथुरा 302 किलोमीटर पैदल चलने की रफ्तार अगर 5 या 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 घंटे प्रतिदिन सफर किया जाए तो कुल 5 दिन लगेंगे। इसी तरह तमसा तट से मथुरा 552 किलोमीटर है। पैदल चलने की रफ्तार 5 या 6 किलोमीटर है और अगर प्रतिदिन 10 घंटे यात्रा की जाए तो 9 दिन लगेंगे। अब देखते हैं कि गूगल इन आंकड़ों पर क्या प्रतिक्रिया देता है। गूगल अनुसार बिठूर से मथुरा पैदल 3 दिन में पहुंचा जा सकता है और तमसा तट से 5 दिन में। अगर हम अनुपात देखते हैं तो तमसा तट के आश्रम से मथुरा पहुंचने का समय बिठूर से अधिक ही लगा है। बेशक गूगल अर्थ के विद्वानों ने ये गुणांक
आज की भौगोलिक परिस्थिति अनुसार तय किए हैं, परंतु हमने रामायण कालीन भौगोलिक स्थिति अनुसार गणना की है। बिठूर और मथुरा के सफर के 5 दिन हैं, परंतु रामायण अनुसार मार्ग में 7 रात बिताकर साफ साफ लिखा है, यानी पहुंचने का 8वां ही दिन बनता है, जिस अनुसार अंतर 3 दिन का आता है। हमारे गुणांक अनुसार तमसा तट और मथुरा के सफर में 9 दिन लगे हैं और रामायण प्रमाण अनुसार 8 दिन हैं, तो अंतर केवल 1 दिन का है। लंबे सफर में 1 आध दिन का अंतर कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हमने सेना की पैदल रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिदिन 10 घंटे की यात्रा का गुणांक लगाया है, परंतु ये उस समय के लोगों के कद काठ और पैदल चलने की क्षमता पर भी निर्भर है। इसलिए यह भी संभव है कि वह सैनिक 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या रोजाना 11 घंटे का सफर भी आसानी से कर सकते होंगे। तो केवल 1 घंटे या 1 किलोमीटर की बढ़ोतरी से ही तमसा तट वाले आश्रम से मथुरा में आना या जाना 8 दिन में 100% संभव है। इन सभी आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि शत्रुघ्न जी तमसा तट वाले आश्रम से होकर ही मथुरा गए और आए, बिठूर होकर नहीं। विषय पर 7वां सर्वेक्षण। वर्तमान में वाल्मीकि जी का बिठूर आश्रम गंगा नदी के पार पश्चिम दिशा में स्थित है और वाल्मीकि जी के सभी मुख्य आश्रमों में बहुत ही विख्यात है, परंतु इस स्थल का विवाद यहां से 8 किलोमीटर पूर्व की ओर परियर उन्नाव उत्तर प्रदेश के साथ है। तो दोस्तों बहुत लंबे सफर के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं जानकी कुंड उन्नाव। तो इस समय हम लोग खड़े हैं उसके गेट पर से बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है, शायद आपको भी कैमरे में दिख रही हो। तो आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या मिलता है। आसपास के लोगों की मान्यता है कि रामायण काल में वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम बिठूर में नहीं था, परियर में था, और ना ही गंगा नदी पहले बिठूर में बहती थी। तो दोस्तों रमाकांत भट्ट जी हैं, इस मंदिर के पुजारी, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। तो बाबा आप कब से हैं यहाँ पे? हम करीब यहाँ पर 86 से हैं। 86 से बाबा। तो बाबा इस जगह के बारे में थोड़ा बताइए। ये स्थान वाल्मीकि आश्रम जानकी कुंड नाम से प्रसिद्ध है। मानता यह है कि इसी क्षेत्र में और लक्ष्मण ने जानकी जी का परित्याग यहीं पर किया था। तुलसीदास ने भी रामायण में उल्लेख किया है कि ब्रह्मावर्त सघन बन भारी आर्य त्याग विदेह कुमारी। गंगा जी के उस पार बिठूर है और इस पार ये परिहर क्षेत्र है। परिहर मतलब होता है परित्याग, जहाँ पर लक्ष्मण ने जानकी जी का परित्याग किया, इसलिए ये परिहर इसका नाम पड़ा। यहाँ पर जानकी मंदिर है जहाँ पर लोग उसका जन्म हुआ। यहाँ पर एक विशाल वट वृक्ष है जिसकी मानता है कि इसी पेड़ में लोग उसने घोड़े को बांधा, हनुमान जी को बांधा, जो हजारों वर्ष का पुराना है। यहाँ पर स्थापित एक जानकी कुंड स्थान है जहाँ पर जानकी जी कुंड में समा गई थी पाताल में। वो स्थान जानकी कुंड नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर ही एक स्थान पावा है जहाँ पर लोग उसने अश्वमेघ के घोड़े को पाया। वो स्थान आज पावू नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में गंगा नदी में विनाशकारी बाढ़ आई और गंगा की धाराओं में परिवर्तन हो गया। उस बाढ़ में उन्नाव परिहर में स्थित वाल्मीकि जी का आश्रम ध्वस्त हो गया और रामायण कालीन स्थिति अनुसार नया आश्रम बिठूर में गंगा नदी के तट पर बना लिया गया। लोगों की मान्यता है कि वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम परिहर में है, बिठूर में नहीं। खुदाई के बाद परिहर से किसी तपोवन के होने के बहुत से
अवशेष भी बरामद हुए हैं। यानी बिठूर वाल्मीकि जी के आश्रम के विषय में बहुत सी दुविधाएं, शंकाएं और प्रश्न चिन्ह सामने आए हैं। आइए अब मैं आपको इस स्थल की प्रसिद्धि की भी जानकारी दे देता हूं। बिठूर कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित वाल्मीकि जी का यह आश्रम वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम, रामायण का रचना स्थल और लव कुश जी की जन्मस्थली जैसी गाथाओं से विख्यात है। परंतु ग्रंथों को खंगालने से ये जानकारी प्राप्त होती है। पहली जानकारी, सृष्टि की रचना के समय यहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ किए थे। दूसरी, बिठूर या परिहर दोनों में से एक स्थल, वहां पर वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम नहीं, वाल्मीकि जी का गुरुकुल था, जिसका संचालन ऋषि कात्यायन जी किया करते थे और प्राचीन समय से आज तक ये गुरुकुल चलता आ रहा है। इस आश्रम का अंतिम निर्णय सीतामढ़ी स्थल के विशेष परीक्षण के बाद ही सुनाया जाएगा और हो सकता है कि सीतामढ़ी स्थल अगले परीक्षण में कोई भी अंक प्राप्त ना कर सके, तो इस स्थल को ही वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम घोषित करना पड़ेगा। अगर सीतामढ़ी स्थल वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम घोषित होता है तो बिठूर में स्थित वाल्मीकि जी का ये आश्रम अपने आप हमारे सर्वेक्षण से विदा हो जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप समय कोई भी निर्णय मत लीजिए, केवल हमारे परीक्षण को ध्यानपूर्वक देखते रहिए, वरना आप बहुत सी जानकारियों से वंचित रह सकते हैं। चलिए अब हम सीतामढ़ी आश्रम का पेचीदा मंथन शुरू करते हैं। हमें वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम को खोजना ही है, तभी हमारे लक्ष्य की पूर्ति होगी। इस स्थल की प्रमाणिकता के 5 सुरागों पर संदेह है, 1, 2, 8, 9 और 11। इसमें ध्यान देने लायक कथन यह है कि सुराग क्रमांक 8 को छोड़कर सभी सुरागों में केवल और केवल तमसा नदी की मौजूदगी और गंगा नदी की दिशा ही शंकाओं के दायरे में है। सुराग क्रमांक 8वां वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम के विषय में कहे जाने वाले आदर सूचक शब्दों से संबंधित है, जो कि तमसा नदी के तट वाले आश्रम के लिए रामायण के पात्रों द्वारा कहे जाते थे। अगर वाल्मीकि जी का यह सीतामढ़ी आश्रम तमसा नदी की मौजूदगी और गंगा नदी की दिशा के परीक्षण की कसौटियों पर खरा उतर जाता है, तो वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम के विषय में कहे जाने वाले आदर सूचक शब्दों के परीक्षण में अपने आप ही खरा उतर जाएगा। वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की खोज से संबंधित हमारे पास अज्ञात स्थल तमसा नदी के आरक्षित अंक भी मौजूद हैं, जो रामायण सहित अनेकों ग्रंथों से प्राप्त सुरागों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। अगर सीतामढ़ी आश्रम परिसर के 1-2 किलोमीटर के दायरे में गंगा और तमसा नदी की मौजूदगी सिद्ध हो जाती है, तो अज्ञात स्थल तमसा नदी के आरक्षित अंक अपने आप सीतामढ़ी स्थल के पक्ष में खड़े हो सकते हैं और सीतामढ़ी स्थल के समीप तमसा और गंगा नदी की मौजूदगी होने के कारण ये स्थल अपने आप शंकाओं के दायरे में आए 5 सुरागों क्रमांक 1, 2, 8, 9 और 11 के सर्वेक्षण में भी अपने आप ही सफल हो जाएगा और 12 के 12 अंक इस स्थल को प्राप्त हो जाएंगे और इस तरह ये स्थल ग्रंथ और भौगोलिक परीक्षण में भी अपने आप ही सफल हो जाएगा, क्योंकि बाकी के 7 सुरागों के परीक्षण में ये स्थल सहज ही बिना किसी प्रकार की शंकाओं, दुविधाओं, प्रश्न चिन्हों को उत्पन्न किए पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर चुका है। परंतु खेद इस बात का है कि वर्तमान में वाल्मीकि जी का सीतामढ़ी आश्रम ना तो तमसा नदी के तट पर है और ना ही गंगा नदी के पार है। चलिए अब हम इस स्थल पर पेचीदा मंथन करके सबसे पहले गंगा और तमसा नदी की उलझी गुत्थी को
सुलझाने के प्रयास करते हैं। और इस उलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास अब केवल एक ही विकल्प बचा है, और वह है जनमानस की मान्यता पर मंथन। अब हम मान्यताओं और संभावनाओं के आधार पर ही सर्वेक्षण करके किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। सीतामढ़ी और गंगा नदी के आसपास के जनमानस से हमें ये सुराग मिले हैं कि रामायण काल में वाल्मीकि जी का ये आश्रम अयोध्या की ओर से गंगा नदी की दक्षिण दिशा में ही था और गंगा और तमसा नदी के संगम के पास ही था। पश्चिम वाहिनी माने उल्टी गंगा, जिधर से आई है उधर जावें। तो पहला यहाँ है 6 किलोमीटर की, दूसरा मिर्जापुर जनपद में है गड़गेड़ी 3 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर के लगभग की है बलुआ कैथी, वाराणसी जिले में पड़ता है। वाराणसी और चंदौली, अब तो चंदौली जिला बन गया है, दोनों जिले को अलग करती है जी। यही पूरा 3 जगह उल्टी गंगा वही है। क्योंकि रामायण में एक जगह लिखा हुआ है कि जब सीता जी को वनवास दिया गया, हाँ, लक्ष्मण जी छोड़ने आए, हाँ, तो गंगा पार करके छोड़ने गए। हाँ, तो गंगा पार तो करके छोड़ने आए हैं। कहाँ से चले आप? अयोध्या से चले ना। तो अयोध्या से जब चलेंगे तो इलाहाबाद में गंगा जी को पार करेंगे तभी यहाँ पहुँचेंगे ना। अच्छा। अयोध्या से जब चलेंगे तो गंगा जी को पार करना ही करना है यहाँ आने के लिए। तो अयोध्या तो इसी तरफ है ना, गंगा के पार तो पड़ते ही। आप कहाँ जा रहे हो? अयोध्या से आया हूँ ना घूम फिर के इधर को, तो इलाहाबाद होते हुए हाँ, तो इलाहाबाद से आए हैं तो गंगा क्रॉस होती नहीं है, इस तरफ नहीं होती है ना, इस तरफ से तय नहीं होती। ये तो आज की व्यवस्था से आप कर रहे हैं, आज की व्यवस्था से तो मैं बोल रहा तो हूँ। पुरानी जीटी रोड को आप चले जाइए, गंगा पार करके ही आना पड़ेगा। अच्छा, आपको पुराने के हिसाब से, पुराने हिसाब से जब आप त्रेता युग में जा रहे हो तो आप चलो गंगा को बगैर पार किए हुए यहाँ नहीं आ सकते। क्योंकि मैंने अभी कल ही रामायण के अंदर पढ़ा था कि जब सीता माता जी को वनवास दिया गया तो लक्ष्मण जी गंगा पार करके उनको छोड़ने गए थे। तो ये तो गंगा के इस तरफ हो गया। तो गंगा पार कहाँ किए थे? इस जगह पर गंगा पार किए थे नहीं है? हाँ, ये लिखा हुआ है जहाँ तमसा नदी का संगम था, तमसा गंगा का संगम था, वहाँ पार किए, ऐसा रामायण में पढ़ा था। तो आपके कहने के मुताबिक कि जो तमसा थी गंगा में विलीन हो गई है सिरसा में। सिरसा यहाँ से कितनी दूर है? 20 किलोमीटर। इस विषय पर पहला सर्वेक्षण, पहली तमसा नदी जिसके बहाव और संगम की जानकारी हम आपको शुरू से ही देते आ रहे हैं, जो अयोध्या से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर बहती थी, उसकी तो कोई संभावना ही नहीं बनती कि वह वाल्मीकि जी के इस आश्रम के समीप गंगा के दक्षिण में मिलती हो, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए इस उत्तरी तमसा नदी को गोमती नदी के बीच में से गुजर कर ही यहां पहुंचना होगा, और ऐसा होना संभव ही नहीं है। विषय पर दूसरा सर्वेक्षण, दूसरी तमसा नदी की भी संपूर्ण जानकारी शुरू से ही दी जा रही है, और 6 के 6 आश्रमों के सर्वेक्षण में तमसा नदी का बार बार जिक्र होता आया है। अब हम केवल तमसा नदी के उस भाग का सर्वेक्षण करेंगे जिसके बारे में जनमानस का मत है कि तमसा नदी के मौजूदा संगम से कम 10-12 किलोमीटर पूर्व की ओर बहने वाली तमसा नदी ध्वस्त हो गई है और गंगा नदी ने उसे निगल लिया है, जो कि रामायण काल में सीतामढ़ी आश्रम के समीप बहती थी। जनमानस की इस मान्यता पर अमल करने से पहले विषय पर परीक्षण और जमीनी स्तरीय खोज करनी जरूरी थी, और इसके लिए मैं निकल पड़ा और पहुंचा सिरसा, उत्तर प्रदेश, जहां गूगल अर्थ के जरिए मुझे दूसरी तमसा नदी की पहली लोकेशन प्राप्त हुई थी। यहां पहुंचने के बाद मैंने पाया कि सिरसा कस्बे के दुमदुमा और पनासा के पास तमसा नदी नहीं बल्कि टोंस नामक नदी अयोध्या की ओर से गंगा के दक्षिण तट से मिलती है, परंतु मुझे इस संगम स्थल पर दूर दूर तक कोई भी आश्रम या मंदिर नजर नहीं आया।
टोंस नदी के किनारे बसे गांव मेझा और सिरसा के स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि इस टोंस नदी का प्राचीन नाम तमसा था। अंग्रेजी राज के समय इसका नाम बदलकर टोंस रख दिया गया। यहाँ के लोगों ने बताया कि ये नदी भारत की ऐतिहासिक और पवित्र नदियों में से एक है और इसका मुहाना कहीं मध्य प्रदेश में है। मैंने तमसा नदी के किनारे कई किलोमीटर तक पैदल यात्रा की, गंगा और तमसा नदी की भूगोलिक परिस्थितियों को परखता रहा और वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण से मिले सुरागों के आधार पर वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम को खोजता रहा, क्योंकि वाल्मीकि जी का सीतामढ़ी आश्रम भी 100% कसौटियों पर खरा नहीं उतर पाया। मुझे आशा थी कि शायद वाल्मीकि जी का कोई और आश्रम तमसा और गंगा नदी के संगम स्थल पर मौजूद हो, जो शायद सर्वेक्षण की 100% कसौटियों पर खरा उतरता हो, क्योंकि मेरा ये सर्वेक्षण अंतिम था और बहुत ही पेचीदा मुद्दा बन गया था। इस विषय पर मैंने अलग अलग जगहों पर अनेकों लोगों से जानकारी प्राप्त की और अंत में पाया कि आधुनिक समय में तमसा नदी जिस स्थल पर सिरसा में गंगा में मिलती है, दरअसल ये गंगा और तमसा नदी का प्राचीन संगम स्थल नहीं है और किसी समय भयंकर बाढ़ के कारण गंगा नदी की धाराओं में परिवर्तन हुआ और तमसा नदी गंगा नदी की धारा में विलीन हो गई, जिस कारण तमसा नदी का कुछ भाग ध्वस्त हो गया। मुझे यहाँ से स्पष्ट जानकारी मिली कि गंगा और तमसा नदी का प्राचीन संगम स्थल सिरसा के पूर्व दिशा की ओर गांव बारीपुर और दिगपुर के आसपास था और इस समय वहां पर सीतामढ़ी नामक सीता समाहित स्थल है। कहा जाता है कि उस स्थल पर सीता जी पृथ्वी में समाई थी। लोगों ने कहा कि आप वहां जाइए, हो सकता है कि आपको वहां वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम से संबंधित कोई सुराग मिल जाए। लोगों की इस जानकारी से मुझे लगा कि मैं जल्द ही सही स्थल पर पहुंच जाऊंगा